लियोनार्डो दा विंची को इतिहास का सबसे रहस्यमयी और सबसे बुद्धिमान इंसान माना जाता है। एक बुद्धिमान से बुद्धिमान इंसान भी कितने सब्जेक्ट में माहिर होता है, 2, 4 या 6 शायद, पर दा विंची साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, पेंटर, आर्किटेक्ट, स्कल्प्टर, इन्वेंटर, इंजीनियर, राइटर, हार्मोनिस्ट और स्किल मैकेनिक तो थे ही, साथ ही उन्हें एनाटॉमी, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, बॉटनी और हिस्ट्री में भी महारत हासिल थी। लियोनार्डो दा विंची पूरे 15 सब्जेक्ट में मास्टर थे। लियोनार्डो को इस दुनिया में आए आज तक के सबसे महान लोगों में से एक माना जाता है, लेकिन दा विंची बुद्धिमान होने के साथ साथ बहुत ज्यादा रहस्यमयी भी थे। लियोनार्डो हर रात शमशान जाते और वहां से गड़े मुर्दे निकाल कर अपने घर ले आते और फिर उनके साथ अलग अलग प्रयोग करते। आज के इस वीडियो में हम आपको लियोनार्डो दा विंची के बारे में 16 ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपको हैरान करके रख देंगी। नंबर 16, लियोनार्डो दा विंची एक एम्बीडेक्स्टरर थे और मिरर राइटिंग भी कर सकते थे। एम्बीडेक्स्टरस उस आदमी को कहा जाता है जो अपने दोनों हाथों से एक साथ लिख सकता है, और दा विंची तो इस काम में इतने एक्सपर्ट थे कि एक ही वक्त में वो अपने एक हाथ से लिखते थे और दूसरे हाथ से ड्राइंग करते थे। लियोनार्डो दा विंची मिरर राइटिंग भी कर सकते थे, यानी वे अक्षरों को एक ऐसे उल्टे क्रम में लिखते थे जिसे सिर्फ तभी पढ़ा जा सकता था जब हम उसे किसी शीशे के सामने ले जाते हैं। कई लोगों का मानना है कि विंची सिर्फ उन्हीं बातों को मिरर राइटिंग में लिखते थे जो उन्हें गुप्त रखनी होती थी, लेकिन अगर हम विंची की पूरी राइटिंग को देखें तो उसमें से ज्यादातर मिरर राइटिंग में ही है। वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उनके लिए मिरर राइटिंग नॉर्मल तरीके से भी ज्यादा आसान थी, इसलिए ये कहना गलत है कि विंची सिर्फ राज की बातों को ही मिरर राइटिंग में लिखते थे। नंबर 15, साल 1994 में बिल गेट्स ने लियोनार्डो दा विंची की एक किताब कोडेक्स हैमर को $30 मिलियन में खरीदा था। यह किताब दा विंची की साइंटिफिक रिसर्चेस का एक कलेक्शन है और ये पूरी किताब मिरर राइटिंग में लिखी गई है। बिल गेट्स ने इसके कुछ पेजेस का इस्तेमाल विंडोज 95 के स्क्रीन सेवर के रूप में भी किया था और 3 साल बाद उन्होंने इसका डिजिटल वर्जन पूरी दुनिया के लिए रिलीज कर दिया। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 14, कहने को तो दा विंची एक आर्टिस्ट थे, लेकिन उन्हें ह्यूमन एनाटॉमी में भी बहुत इंटरेस्ट था। वे इंसानी शरीर के इंटरनल पार्ट्स पर स्टडी करते थे और इस काम में वो इतने जुनूनी थे कि आधी रात को शमशान जाकर कब्रों को खोदकर उनसे मुर्दे निकाल कर अपने घर लाते और फिर उन्हें चीर फाड़ कर शरीर के आंतरिक अंगों के चित्र बनाते। कहते हैं कि दा विंची ने इस तरह तकरीबन 30 मुर्दों को कब्र से निकाला और उन पर स्टडी की। दा विंची इस काम में इतने जीनियस थे कि उन्होंने आज से 500 साल पहले ही इंसानी शरीर के बहुत ही स्पष्ट चित्र बना लिए थे। विंची को मानव दिल से खास लगाव था। कहते हैं कि विंची ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने हमें कई सारी हार्ट डिजीज के बारे में बताया। लियोनार्डो को इंसानी शरीर के साथ साथ पेड़ पौधों में भी बहुत रुचि थी, जिस कारण उन्हें पेड़ पौधों के जीव विज्ञान, बॉटनी में भी महारत हासिल थी। नंबर 13, लियोनार्डो दा विंची खुद को एक साइंटिस्ट से ज्यादा आर्टिस्ट मानते थे और उन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में कई सारी फेमस पेंटिंग्स बनाई, जिनमें से उनकी 2 पेंटिंग्स मोनालिसा और द लास्ट सपर तो आज भी दुनिया की सबसे शानदार पेंटिंग मानी जाती हैं। मोनालिसा के बारे में तो हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन द लास्ट सपर एक ऐसी पेंटिंग है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस पेंटिंग में जीसस क्राइस्ट को सूली पर लटकाने से पहले अंतिम भोजन करते हुए दिखाया गया है। हालांकि ये पेंटिंग बड़ी ही बारीकी से बनाई गई, लेकिन फिर भी इसमें एक छोटी सी गलती है। दरअसल जीसस जिस मेज पर खाना खा रहे होते हैं उस पर ईल के साथ ऑरेंजेस रखे हुए हैं, लेकिन जिस वक्त जीसस को सूली पर लटकाया गया उस वक्त तक मिडिल ईस्ट में ऑरेंजेस तो आए ही नहीं थे। ये उनके कई सदियों बाद आए, इसलिए ये लियोनार्डो दा विंची द्वारा की गई एक भूल थी। दरअसल 16वीं सदी में जब विंची जीवित थे तब मिडिल ईस्ट में ईल के साथ संतरे खाना काफी कॉमन था, इसलिए उन्होंने इस पेंटिंग में भी ईल के साथ संतरे रख दिए। नंबर 12, मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई आज तक की सबसे रहस्यमयी पेंटिंग मानी जाती है। दा विंची एक आर्टिस्ट और साइंटिस्ट दोनों थे, इसलिए अक्सर वो अपनी आर्ट और साइंस को मिक्स कर देते थे और इस चीज को मोनालिसा में भी देखा जा सकता है। मोनालिसा का पूरा चेहरा पीला पड़ा हुआ है और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी देखी जा सकती है, इसलिए माना जाता है कि मोनालिसा एक ऐसी बीमार महिला की पेंटिंग है जो अपनी बीमारी के कारण मुस्कुरा रही होती है। दा विंची इंसानी चेहरे की मसल्स को अच्छी तरह पहचानते थे और शायद इसी का परिणाम था कि उन्होंने मोनालिसा के चेहरे पर ऐसी रहस्यमयी मुस्कान बनाई। नंबर 11, लियोनार्डो दा विंची का नाम जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि लियोनार्डो उनका नाम है और दा विंची उनका सरनेम है, लेकिन लियोनार्डो के नाम के पीछे लगा विंची उनके गांव का नाम है और उन्हें दा विंची इसलिए कहा जाता है क्योंकि इटालियन में इसका मतलब होता है विंची का रहने वाला। लियोनार्डो का जन्म सन 1452 में इटली के फ्लोरेंस के एक छोटे से गांव विंची में हुआ। उनके पिता एक मशहूर वकील थे और उनकी माँ एक गरीब महिला थी।
लियोनार्डो का जब जन्म हुआ तब वे एक नाजायज औलाद के तौर पर जन्मे थे, क्योंकि उनकी माँ और पिता ने शादी नहीं की थी और यही कारण था कि लियोनार्डो को अपने बचपन में कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। नंबर 10, लियोनार्डो अपने बचपन में कभी स्कूल नहीं गए, जिस कारण उन्हें फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली, लेकिन उनके पिता उनके आर्टिस्टिक टैलेंट को जानते थे, इसलिए उन्होंने बहुत ही कम उम्र में उन्हें इटली के एक पेंटर एंड्रिया डेल वेरोचियो के पास भेज दिया। वेरोचियो उस वक्त इटली के सबसे बेहतरीन पेंटर्स में से एक थे, लेकिन जब दा विंची उनके पास गए और उनसे सीखना शुरू किया तो देखते ही देखते विंची उनसे भी आगे निकल गए और इतना आगे निकल गए कि एक बार जब विंची ने बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट नाम की एक पेंटिंग बनाई तो वेरोचियो उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसी वक्त ये कसम खा ली कि उस वक्त के बाद वे कभी पेंटिंग नहीं बनाएंगे। कहा जाता है कि जब लियोनार्डो को किसी इंसान की पेंटिंग बनानी होती तो वो पूरे दिन उसके पीछे घूमते रहते और फिर शाम को घर आकर उस आदमी की हूबहू पेंटिंग उतार लेते। लियोनार्डो दा विंची का मानना था कि एक आर्टिस्ट को हमेशा एक आईने की तरह होना चाहिए। नंबर 9, लियोनार्डो ने पेंटिंग बनाना तो एंड्रिया डेल वेरोचियो से सीखा, लेकिन बाकी सभी विषय का ज्ञान उन्होंने खुद से ही लिया। लियोनार्डो सीखने में इतने तेज थे कि कुछ ही समय में वे बहुत बड़े जीनियस बन गए और अपने उम्र के अंतिम पड़ाव तक आते आते लियोनार्डो इतना फेमस हो गए थे कि उस वक्त के फ्रांस के राजा फ्रांसिस I ने उन्हें अपना मुख्य चित्रकार, आर्किटेक्ट और इंजीनियर नियुक्त किया। नंबर 8, दा विंची के बारे में कहा जाता है कि वह अपने वक्त से बहुत आगे थे। 13वीं से 16वीं सदी के बीच जब यूरोप में पुनर्जागरण काल चल रहा था तब विंची उन चुनिंदा बड़े लोगों में से एक थे जिन्होंने पशुओं के प्रति हो रही क्रूरता के खिलाफ आवाज उठाई और शाकाहार का समर्थन किया। दा विंची का मानना था कि अगर इंसान को आज़ादी का हक है तो जानवरों को भी आज़ादी का पूरा हक है। इंसान किसी और की मौत पर जिंदा नहीं रह सकते। दा विंची इतने दयालु थे कि वो रास्ते पर बिकने वाले पंछियों को सिर्फ इसलिए खरीद लेते थे ताकि उन्हें आज़ाद कर सके। नंबर 7, लियोनार्डो दा विंची ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने बताया कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है। दा विंची ने बताया कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा सूरज से आने वाली रोशनी को बिखेर देती है और नीला रंग दूसरे रंगों के मुकाबले ज्यादा फैलता है, जिस कारण आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। नंबर 6, लियोनार्डो ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने बताया कि चांद लाइट का एक बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टर है। उनका मानना था कि चांद के पास अपना खुद का एक समुद्र और एटमॉस्फेयर भी है। हालांकि उनकी ये एटमॉस्फेयर वाली थ्योरी गलत है, लेकिन सोचिए आज से 500 साल पहले जब ना तो कोई इतनी एडवांस मशीन थी और न ही इतना अच्छा टेलीस्कोप था, तब दा विंची ने कैसे पता लगाया था कि चांद खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं करता बल्कि वो तो सिर्फ लाइट का रिफ्लेक्टर है। नंबर 5, दा विंची अपने वक्त से बहुत आगे थे। उनकी कल्पना शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि उन्होंने आज से 500 साल पहले ही जब इंसान को हवा में उड़ने वाला हेलीकॉप्टर तो छोड़िए जमीन पर चलने वाली गाड़ी भी नहीं बनानी आती थी, तब उन्होंने हेलीकॉप्टर, प्लेन, टैंक और पैराशूट जैसे कंसेप्ट का इन्वेंशन किया जो आगे चलकर मानवता के बहुत काम आए। यहाँ तक कि कॉन्टैक्ट लेंसेज का आइडिया भी सबसे पहले दा विंची के दिमाग में ही आया। नंबर 4, निकोलो मैकियावेली, जो कि विंची के समय के ही एक मशहूर इटालियन फिलोसोफर थे। उन्होंने विंची के साथ मिलकर एक प्लान बनाया जिसके मुताबिक वो इटली के पिसा में बहने वाली आर्नो नदी का रुख मोड़ने वाले थे। मैकियावेली एक फिलोसोफर होने के साथ साथ पॉलिटिशियन भी थे और वे किसी भी तरह पिसा पर कंट्रोल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये प्लान बनाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन दोनों का ये प्लान कभी पूरा ही नहीं हो पाया। मैकियावेली और विंची के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब वो एक बार फ्लोरेंस में एक दूसरे से मिले तो इंटीमेट भी हुए, हालांकि इस बात का कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिलता। नंबर 3, 1473 में अर्नो वेली नाम की अपनी सबसे पहली पेंटिंग बनाने वाले दा विंची ने अपने जीवन में कई पेंटिंग्स बनाई, लेकिन उनमें से आज सिर्फ 20 से भी कम पेंटिंग्स ही सरवाइव कर पाई हैं, जिनमें मोनालिसा और द लास्ट सपर भी शामिल हैं। नंबर 2, आज के समय जब हम लियोनार्डो दा विंची का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक जीनियस आदमी की छवि आती है, लेकिन दा विंची एक प्रोक्रेस्टिनेटर थे, यानी कि उन्हें हर काम में टालमटोल करने की आदत थी और उनकी इसी आदत के कारण उनकी कई सारी राइटिंग्स और पेंटिंग्स आज भी अधूरी हैं। नंबर 1, 2 मई 1519 को महज 67 साल की उम्र में लियोनार्डो दा विंची इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हालांकि लियोनार्डो ने अपने महान दिमाग के दम पर दुनिया को बहुत कुछ दिया, लेकिन फिर भी उनके अंतिम शब्द कुछ इस तरह थे: मैंने भगवान और इंसान को नाराज किया है। मैं अपनी जिंदगी का जितना इस्तेमाल कर सकता था उतना नहीं कर पाया। दा विंची बेशक दुनिया के सबसे महान लोगों में से एक थे, लेकिन फिर भी उनसे जुड़े कई ऐसे राज भी थे जो उन्हें काफी अलग बनाते थे। लियोनार्डो दा विंची के बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।